Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home and safe. Now, after completion of our two chapters, chapter number 1 rational number and chapter number 15 quadrilaterals. Now, today I will take the revision of chapter number 1 rational numbers of R.S. Agarwal. Now, look carefully. Now, first, you know very well that the natural numbers, whole numbers and prime numbers. Natural numbers are the numbers, they are starting from 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And you know, whole number started from 0. मतलब ये whole numbers जो हैं beginning from 0, 1, 2, 3, 4, 5. मतलब जितने भी whole numbers में होते हैं natural number तो होते ही होते हैं but 0 भी होता है. Prime number, you know very well that the prime numbers are the numbers that have exactly only two factors, 1 and itself. हम ये भी कह सकते हैं 1 and itself. और जैसे जो नंबर अपने आप से कटे और जैसे कहते हैं ना नंबर अपने आप से कटे और अपनी ही टेबल से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13. तो देखो इसमें 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा भी है और इवन भी है. तो 2 एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि नेम द इवन प्राइम नंबर. तो इवन प्राइम नंबर ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर. या फिर नेम द ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर. ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर इज ऑल्सो अ 2. अब देखो इसके बाद आता है आपका ये कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स बताया था मैंने आपको पहले भी कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दे आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10. मतलब ये कहते हैं कि जितने भी जो प्राइम नंबर है ना सबको छोड़ दो, सबको निकाल दो और 1 को निकाल दो. तो जितने भी नंबर बचे सबके सब नंबर कैसे बचे, कंपोजिट नंबर. और 1 जो होता है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही तो ये कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम है. क्योंकि 1 के अगर हम ज़्यादा फैक्टर कर दो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो रहेगा तो 1 ही ना, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा. अब देखो आपने इवन नंबर भी पढ़े हुए हैं तो यू नो ऑड नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ऑड नंबर्स. अब इसके बाद में आता है आपका इवन और ऑड नंबर के बाद में रैशनल नंबर. तो देखो जितने भी नंबर, वैसे तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं अब तक सारे के सारे नंबर कैसे थे, रैशनल. तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, रैशनल नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. और इंटीजर्स के बारे में मैंने बताया था कि ऑल द पॉजिटिव या एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0 आर नोन एज द रैशनल नंबर. P अपॉन Q की फॉर्म में से 5 अपॉन 3, 3 अपॉन 5, माइनस 4 अपॉन 11 एंड सो ऑन. बहुत सारे तरीके हैं इसके आपके कि जो आप इसे कह सकते हो कि रैशनल नंबर्स में अलग अलग टाइप से होते हैं. बट जितने भी नंबर हमने पढ़े वो सबके सब नंबर कैसे थे, रैशनल नंबर्स. अब देखो यहाँ पर कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक तो आपके होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव. मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जिनके आगे प्लस साइन होता है या कोई भी साइन नहीं होता तो उन्हें हम पॉजिटिव बोलते हैं. अब देखो और जिनके आगे एक साइन नेगेटिव होता है तो उसे हम नेगेटिव बोलते हैं. बट यहाँ कन्फ्यूजन भरा एग्जाम्पल है, -3 अपॉन -5 आ जाए तो अब ये पॉजिटिव में किधर आ जाएगा या नेगेटिव में. देखो यहाँ पर ना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये कैसा बचेगा, पॉजिटिव. और अगर नेगेटिव का एक नेगेटिव साइन होता अगर तो ये नेगेटिव में काउंट होता. जैसे देखो सेकंड वाले में 5 अपॉन -7 है तो ये नेगेटिव है, या -2 अपॉन 3 ये भी नेगेटिव है. बट हमें यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि जैसे 5 अपॉन -7 है, अब ये रैशनल नंबर तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मतलब -1 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो इससे क्या होता है माइनस साइन ऊपर आ जाता है. फिर देखो एग्जाम्पल है इसमें कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है. तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका. तो येस हम कह सकते हैं 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 0 अपॉन 1 की फॉर्म में. क्लियर. एंड 1 अपॉन 0 जो है ये रैशनल नंबर की फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है 1 अपॉन 0 और ये नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता. और अगर हम किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 पुट कर दें भाई, चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इंटीजर्स है, किसी के नीचे भी अगर हम 1 पुट कर दें तो डेफिनेटली इट बी कन्वर्टेड इनटू अ रैशनल नंबर. तो इसका मतलब जितने भी नंबर आपने अब तक पढ़े हैं, सभी नंबर्स कैसे पढ़े हैं आपने अब तक, जितने भी नंबर पढ़े हैं सारे के सारे नंबर कैसे थे, वो रैशनल. देखो ये भी जितने भी नंबर पढ़े आपने सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं. क्लियर. अब देखो इसके बाद में हम ये कह सकते हैं, एक छोटा सा एक बात है इसमें कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सबके सब रैशनल है. मैंने बताया क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी सबके नीचे 1 लगा दो तो डेफिनेटली इट बिकम्स अ रैशनल नंबर. होल नंबर में 0 आती है, नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं. तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 कुछ भी लगा दो तो ये भी क्या हुए, रैशनल नंबर्स. एंड ऑल द प्राइम नंबर आर द रैशनल नंबर. तो देखो एक
छोटी सी एक टेबल बनाइए, इसके जरिए समझ सकते हो आप जितने भी नंबर आपने अब तक पढ़े हैं, नेचुरल हो, होल हो, प्राइम हो, इवन हो, ऑड हो, कंपोजिट हो, इंटीजर हो, जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं सभी नंबर्स कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर। और इंटीजर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स अलॉन्ग विद जीरो आर नोन एज द इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसमें कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। नाउ लुक केयरफुली एंड नाउ विल टेक द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। नाउ इन एक्सरसाइज 1A, नाउ लुक question number first. Already you have done this questions in my previous class. Now look here, the express the minus 3 upon 5 as a rational number with the denominator. The first part is here 20. Now express minus 3 upon 5 as a rational number with the denominator 20. So now what we do in this part? Now look here carefully. Now we are given the expression is a minus 3 upon 5. Now we should divide 20 by 5, then we get a 4. Then we multiply the numerator and denominator by a 4, minus 3 into 4 and 5 into 4. So you will get minus 12 upon 20. Is it clear? Now in the same as it is in the second part, minus 30. तो हमें यहाँ डेनोमिनेटर की जो नीड है वो कितनी है, माइनस 30। तो माइनस 30 देखो, 5 के प्लेस पर यहाँ माइनस 30 चाहिए। तो देखो 5 को फिर 30 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 5 6 30 माइनस 6। तो मीन्स माइनस 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 18 और डेनोमिनेटर कितना आ जाएगा, माइनस 30। तो ऑल द पार्ट्स इज सेम एज इट इज, द 35 एंड द 40। एंड नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, now in question number 2, here express minus 42 upon 98, minus 42 upon 98 as a rational number with the denominator 7। देखो यहाँ हमें डेनोमिनेटर 7 चाहिए। जो ऊपर आपने क्वेश्चन किया वहाँ डेनोमिनेटर क्या था, हमें जो डेनोमिनेटर 5 दिया हुआ था चाहिए ज़्यादा था। अब क्या है, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें डेनोमिनेटर 98 मीन्स मोर नंबर है, ज़्यादा है, और चाहिए कितना, कम, 7। तो सेम वही, अब देखो जब हमें ज़्यादा चाहिए होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब कम चाहिए होता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो 98 को आप इससे डिवाइड करो, देखो किससे, ये जो 98 है, 98 को आप करो 7 से, इससे 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 14। और 14 आते ही 14 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, 42 अपॉन 98 को, डेनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 14 3 द 42 एंड 14 7 द 98। क्लियर। Yes, now we start with the next questions. Now arrange the following rational numbers in ascending order. Now arrange the following number in ascending order. तो क्या करेंगे इसमें हम, देखो सबसे पहले हम ये जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चंस, हमें अरेंज करना है इसमें कि 4 अपॉन माइनस 9, माइनस 5 अपॉन 12, 7 अपॉन माइनस 18 एंड माइनस 2 अपॉन 3। देखो सबसे पहले ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जितने भी डेनोमिनेटर्स दिए हुए हैं आपको, ये माइनस 9, ये माइनस 18, इन सबको हम पॉजिटिव करेंगे। तो वी राइट, जब हम इसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, किसको, डेनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो जब डेनोमिनेटर को आप पॉजिटिव कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 अपॉन माइनस 9 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इन द न्यूमरेटर एंड इन द डेनोमिनेटर, तो यू विल गेट -4 अपॉन 9। एंड इन द सेम वे हमारे थर्ड वाले पार्ट में भी जो डेनोमिनेटर है वो कैसा है, नेगेटिव है, इसको ही पॉजिटिव करेंगे। तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और -1 से नीचे मल्टीप्लाई, and after converting the denominator as a positive you will get the -7 upon 18. Now take the LCM of 9, 12, 18 and 3। अब देखो इन तीनों को जो LCM आएगा चारों का, वो कितना आएगा, 36। और आफ्टर टेकिंग द LCM 36, अब हम क्या करेंगे, सबका डेनोमिनेटर 36 कन्वर्ट कर देंगे। देखो फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट कितना, देखो ध्यान से देखो, -4 अपॉन 9 है ना, -4 अपॉन 9, इसमें हमें 36 करना नीचे, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। जब हम नीचे मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो डेफिनेटली सीधी सी बात है ऊपर भी मल्टीप्लाई हमें 4 से करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स -4 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 4, तो दिस कन्वर्टेड इंटू -16 अपॉन 36। ऐसे ही सेम एज इट इज़ कितना है, -5 अपॉन 12 है। अब देखो कितना हमें डेनोमिनेटर में 36 में कन्वर्ट करना है, तो 36 कब आएगा, जब हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और
नीचे भी, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में। तो -5 इंटू 3 -15/36 एज इट इज़ -7 अपॉन 18 है। अब देखो 18 है तो 36 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 इंटू 2 दैट इज़ 18 इंटू 36, और 2 से न्यूमरेटर में भी एंड 2 से डेनोमिनेटर में भी, तो -14/36। ऐसे ही लास्ट वाला आ जाएगा -24/36। अब आप देखो इसमें हमारे डेनोमिनेटर सबके सेम हो गए, तो अब आप ऊपर देख सकते हो न्यूमरेटर चेक करके कि सबसे हमें किस में अरेंज करना। देखो असेंडिंग में करना, तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो सबसे यहाँ पर सबसे सबसे छोटा नंबर कौन सा ऊपर देखो डेनोमिनेटर में? -24, तो -24 आ गया। देन -16, तो -16 आ गया। फिर -15, तो -15 आ गया। देन -14, तो -14 आ गया। तो क्लियर लिख दो। -24 किसका था? -2/3, तो आगे -2/3 आ गया। 16 किस में है? तो ये है -4/9 में। एज इट इज़ 15 किस में है? -5/12, और 14 किस में है? 7/18। तो ये हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और अगर डिसेंडिंग में कहेगा तो हम इसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं इन नंबर्स को। Yes, now after completion of these questions ranging in ascending or descending order, now we can take the questions true and false. Now in these questions, what we have to do here, which of the following statement is a true or false? Now look here, every whole number is a rational number. In these questions भाई देखो होल नंबर जितने भी होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, जितने भी ये हैं। तो भाई सभी जितने भी नंबर हुए रेशनल नंबर कैसे हुए? ये होल हुए, क्योंकि 0 एक होल होता है। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू। एंड द सेकंड वन इज अ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। देखो जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, सभी सब कैसे होते हैं? रैशनल। और रैशनल्स में ज़ीरो भी आती है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। एंड द लास्ट पार्ट इज अ ज़ीरो इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। देखो ज़ीरो एक होल है पर ये रैशनल नहीं है। भाई सीधी सी बात है, ज़ीरो एक होल भी है, बट ज़ीरो जो है एक होल के साथ साथ रैशनल भी है, क्योंकि हम ज़ीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं, और जब हम जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं तो क्या बन जाती है? रैशनल। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, पर यहाँ पर कितना है? 1। तो इसलिए 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल। तो इसलिए स्टेटमेंट कैसा होगा ये आपका? फॉल्स। क्लियर? नाउ आफ्टर कंप्लीट ऑफ दिस, नाउ हेयर जस्ट कम ऑन अ नंबर लाइन्स अगेन, we'll repeat this exercise 1b एंड द रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। देखो यहाँ पर नंबर लाइन पर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है इसमें। क्या? एक तो नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो नंबर पहले तो देखते हैं लाई कहाँ कर रहा है। अगर देखो इसमें यहाँ देखो पहला 1/3 है, 2/7 है, तो 1/3 और 2/7 में क्या? डेनोमिनेटर बड़ा है। तो जब भी डेनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमेशा नंबर जो है ना वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है ऑलवेज। अब 0 और 1 के बीच में जब ये नंबर लाई करता है तो क्या करते हैं इसमें हम कि इस नंबर को लाई करने के लिए हम एक नंबर लाइन बना देते हैं, और राइट साइड में वही पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड द नेगेटिव नंबर। अब देखो 0 और 1 के बीच में है तो नीचे कितना? 3। तो यहाँ 2 पार्ट्स कर लेंगे, इक्वल इक्वल 1 एंड 2 पार्ट्स। अब जहाँ पर 1 होगा तो वहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/3। ऐसे ही 2/7 भी देखो 1 और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो नीचे 7 है, तो 0 और 1 के बीच में 6 इक्वल पार्ट कर लेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स। तो 6 जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, 6 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपके जो नंबर्स आएंगे तो जो 2 है तो 1 2 काउंट करके यहाँ पर आपका 2/7 आ जाएगा। बाकी जैसे 1 होल 3/4 है, तो ये कहाँ लाई करेगा? भाई 1 तो है ही पॉजिटिव है, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा ये नंबर। तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के 1 तो आ गए। अब 3/4 जितना सिंपल अकेला 3/4 जो बचा नंबर आपका ये वाला, इसको इसके बीच में लाई कर दो। सेम नीचे 4 पार्ट कर दो, इक्वल 4 है तो 3 इक्वल पार्ट कर दो और पर 3 पर मार्क कर दो, 3/4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव नंबर भी आ जाएँ तो उन्हें भी हम कर सकते हैं। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कहा है? वेरीफाई करने के लिए कहा है द फॉलोइंग। देखो इसमें 4 पार्ट्स गिवन है, मैंने एक पार्ट लिया है इसमें, फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट है। 12 प्लस 2/7 इज इक्वल्स टू 2/7 प्लस -12/5। देखो हम क्या करेंगे इसमें, हमें वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल दिखा देंगे। कैसे? पहले मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड ली, -12/5 प्लस 2/7, तो 7 और 5 में एलसीएम लिया, कितना आ गया? 35। अब देखो 5 7 था 35 एंड 12 7 था 84, -84। ऐसे देखो 7 5 था 35 एंड 5 2 था 10, तो -10। तो -84 में से जब 10 माइनस करोगे कितना आएगा? -74/5।
35। ये तो हो गई देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS ली, तो RHS क्या थी आपकी, ये थी RHS 2/7 प्लस माइनस 12/5। अब देखो 2/7 प्लस माइनस 12/5 है, अब तो 7 और 5 में एलसीएम कितना आ गया 35। फिर सेम एज इट इज सॉल्व कर दिया, 7 5 तो 35 एंड 5 टू द 10 माइनस 5 7 35 एंड 12 7 द 84 माइनस। अब 84 में से आपने 10 माइनस किया, मतलब 10 में से 84 माइनस करोगे तो माइनस का 84 प्लस का 10 है, तो कितना बचेगा -75/34। अब देखो यहाँ पर ये और ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड्स बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई। ऐसे ही जो इसके बचे हुए 4 पार्ट्स हैं, तो आप ये वाले 3 पार्ट्स भी आप इसके एज इट इज़ कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें एडिटिव इन्वर्स बताना है। तो एडिटिव इन्वर्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका था आपको कि इसमें अपोजिट साइन होता है, अगर माइनस है तो क्या आता है प्लस, और अगर प्लस है तो कितना आता है माइनस, और वाइस वर्सा। अब देखो एडिटिव इन्वर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो अब देखो यहाँ पर जैसे ए है कोई नंबर, अब सपोज करो एक एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो एक एडिटिव इन्वर्स कितना आएगा माइनस है, और मैंने बता रखा कि एडिटिव इन्वर्स में ऐसा नंबर सच फाइंड आउट करते हैं कि जो दोनों को प्लस करने पर 0 आ जाए। तो फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 1/3 है, तो सीधी सी बात है 1/3 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा प्लस का है, तो ये -1/3 हो जाएगा। 23/9 भी पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा -23/9। तो देखो -18 है, मैंने 3 पार्ट लिए हैं इसमें, -18। अब नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा विल बी +18, इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 18। बाकी और भी पार्ट हैं आप खुद कर सकते हो, जैसे 0 है तो 0 का एडिटिव इन्वर्स खुद का क्या होता है 0 ही होता है, क्योंकि 0 में 0 ऐड करेंगे तभी कितना आएगा 0। जैसे एक पार्ट और है, दोनों में नेगेटिव साइन है, देखो यहाँ -8/-7 है, तो इसमें पता है क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 8/7, बट उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर। अब देखो आपका एक नेक्स्ट और है प्रॉपर्टी, अब देखो ये भी सम आपने पहले फाइंड आउट किए हुए हैं, इसमें यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम, देयर आर ऑल्सो 4 पार्ट्स इन गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो नाउ आई एम टेकिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4/3 प्लस 3/5, देखो ये है पार्ट, एंड -2/3 प्लस -11/5। अब देखो इसमें क्या करना होता है, रीअरेंज में, रीअरेंज हमें इस तरीके से करने होते हैं कि हमें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना हो और जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए। तो देखो या तो सेम नंबर होते हैं या फिर वो नंबर मल्टीपल्स होते हैं। देखो इसमें डेनोमिनेटर चेक करो, 4/3 का और -2/3 का डेनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे, और 3/5 प्लस -11/5 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। और अब देखो इसके बाद पहले वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें कितना एलसीएम आ गया 3। अब कितना बचा 4 + -2, और प्लस इधर कितना एलसीएम आ गया 5, तो 3 - 11, 4 में से 2 गया 2/3 एंड 3 - 11 -8/5। अब देखो एलसीएम ले लो फिर, अब 3 और 5 में कितना आ गया 15, एंड नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द -14/15। देखो ऐसे ही इसका ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है इसका, इसका जो पार्ट नंबर है देखो इसे 2 है, तो 2 में क्या है कि 3 और 6 वाले एक साथ ले लेना, और 4 और 8 वाले एक साथ ले लेना। क्लियर। अब देखो जो इसका पार्ट है आपका पार्ट नंबर 3 है, 3 में कौन कौन से लोग हैं एक साथ, इसमें 20 और 10 वाले एक साथ ले लेना, और 7 और 14 वाले एक साथ ले लेना। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है इसका, रीअरेंज करके ही करना है, बट डायरेक्ट मत करना है इनको, इनको रीअरेंज करोगे तभी होगा, और वैसे बिना डायरेक्ट बिना रीअरेंज किए भी हो जाएंगे, बट अगर रीअरेंज कहा हुआ है तो आपको रीअरेंज से ही करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा ये। क्लियर। नाउ लुक वन मोर पार्ट इन दिस क्वेश्चन हियर, the sum of the two rational number is -1/2, if one of the number is 5/6 then find the other। देखो ये क्वेश्चन भी आपने पहले किए हुए हैं, हमने इसको एक्सलेट करके भी करवाया था, बिना एक्स के भी हो जाते हैं। देखो इसमें सम ऑफ 2 नंबर दे रखा है आपको कितना -1/2, और 1 नंबर कितना है 5/6, आपको अदर फाइंड आउट करना है। तो चाहे तो आप अदर एक्सलेट कर लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स हमें गिवन है -1/2 एंड 1 नंबर कितना है 5/6, तो आप सम ऑफ 2 नंबर में से 1 नंबर को माइनस कर दो, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा भाई, ये है आपका -1/2 ये वाला है, और इसको 5/6 को इधर माइनस कर दो, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट -8/6, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा -4/3। अगर ऐसे ही डिफरेंस दिया हो तो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिया हुआ है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट। अब देखो वहाँ पर तो एडिड था, अब यहाँ क्या कहा है subtract, what number should be subtract from -2/3 to get -1/6। तो now in this question we have the difference of the two numbers कितना है, we get -1, भाई सब्ट्रैक्ट करने पर -1/6 आ जाए, तो ये क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है -1/6, और 1 नंबर कितना है
-2/3। तो अदर नंबर के लिए हम क्या करेंगे, -2/3 में से माइनस कर देंगे किसको, -1/6 को। तो ये इस कंडीशन बन गई। अब आपको सॉल्व करना आता ही है। देखो नेक्स्ट में माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यहाँ आ गया प्लस आ गया, -2/3 + 1/6 और नॉट टेकिंग द एलसीएम 6। अब सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेकर के, तो कितना आ जाएगा 3/6, और 3/6 को काटेंगे, 3 1 3 और 3 2 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एडिड वाले हों या सब्ट्रैक्ट वाले हों, ये सेम एज इट इज़ होते हैं। क्वेश्चन से मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, वो भी आप कर सकते हो। देखो जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है आपका कि विच रैशनल नंबर इज़ इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो इसका एडिटिव इनवर्स खुद का ही होता है। देखो हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया हुआ है ये। तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका खुद का अपना एक एडिटिव इनवर्स खुद ही 0 ही होता है। देखो एक नेक्स्ट है, इज़ द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स। भाई डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल। भाई सीधी सी बात है कि टू रैशनल नंबर का डिफरेंस कैसा होगा, डेफिनेटली यस। अगर हम दो रैशनल नंबर को डिफरेंस करें तो वो भी रैशनल ही आएगा। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि अगर हम सम करें तो सम भी वो रैशनल आएगा और डिफरेंस करें तो डिफरेंस भी रैशनल आएगा। देखो थर्ड पार्ट में कहा है, इज़ एडिशन कॉम्यूटेटिव ऑन अ रैशनल नंबर। क्या एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यस। क्योंकि भाई कॉम्यूटेटिव अगर हम किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करें तब भी रैशनल आता है। बट इसमें कहा है इज एडिशन एसोसिएटिव विद रैशनल नंबर। हाँ ये प्रॉपर्टी भी है कि एडिशन जो होता है आपका ये भी रैशनल नंबर में होता है, एसोसिएटिव डेफिनेटली है। बट सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। तो इस सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होता, देखो नो। ये क्यों नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर हम 2 में से देखो 1 माइनस किया तो कितना आएगा 1, और 1 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा -1। भाई -1 आएगा तो 1 कैन नॉट इक्वल टू -1। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉपर्टी होती है ये रैशनल नंबर में नहीं होती। तो और सब्ट्रैक्शन में जब कॉम्यूटेटिव नहीं होती तो डेफिनेटली ये एसोसिएटिव भी नहीं होगी। तो इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स, तो ये भी नो आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। भाई नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर मतलब द नंबर इटसेल्फ। क्लियर। अब देखो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ आपका, नेगेटिव नंबर इटसेल्फ। अब देखो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका कि फाइंड और रैशनल नंबर। देखो मैंने रैशनल नंबर का आपको बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि 1/2 a + b। ये फॉर्मूला बताया था अगर हमें एक रैशनल नंबर निकालना है, दो निकालने हैं, तीन निकालने हैं, उसके लिए फॉर्मूला बताया था 1/2 a + b। तो a लेट कर लो 1/4 और b लेट कर लो 1/3। तो 1 नंबर 1/2 एज इट इज़ है, देखो ये रहा, और a की जगह 1/4 पुट कर दिया और b के प्लेस पर 1/3। नॉट टेकिंग द एलसीएम द 4 and 3 यू विल गेट अ 12। अब देखो 4 3 12, 3 1 3 एंड 3 4 12 एंड 4 1 4, 4 + 3 7/12। तो वन रैशनल नंबर आ गया 7/24। अगर 2 निकालने होते तो 2 निकालने के लिए एक 7/24 या 1/4 ले लो, तभी वो क्वेश्चन हो जाता। क्लियर। अब देखो एक रैशनल नंबर निकालना है, एक और ले लो। देखो सीधा जैसे मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, आपने वैसे पहले किए हुए हैं। 10 रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, किसके बीच में, -3/4 एंड 5/6। इसको हम उस वाले मेथड से निकाल तो सकते हैं 1/2 a + b वाले से, बट 10 रैशनल नंबर तक करना बहुत बड़ा पड़ता है। तो इसके लिए बेटर वे ये होता है कि सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसका हम ना डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं दोनों का, इन दोनों का। तो -3/4 और 5/6 है, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 12 ले आओ। तो 12 लाने के लिए देखो 4 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, और 5 वाले को 2 से। तो देखो 3 से जब मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 9/12, और 2 से मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे तो कितना आ गया 10/12। अब देखो -9/12 और 10/12 के बीच में नंबर देखना, -8 अपॉन, जो कितने सारे नंबर हैं, -8/12, -7/12, -6/12, 5/12, 3/12, 0। कोई से भी 10 नंबर लिख दो, जरूरी नहीं है 1/12 आप चाहते हैं यहाँ पर। तो 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12 एंड सो ऑन, ये नंबर भी लिख सकते थे। कोई से भी 10 नंबर छांट के लिख सकते थे, अगर 12 कहता तो भी। देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि हम कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन द टू रैशनल नंबर। तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि देयर आर मैनी एंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर वी कैन इंसर्ट बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। क्लियर। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन और है आपका, इसमें कहा है कि एक्सरसाइज 1G से लिया है मैंने, कि देखो पहले तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा ही दिया था, एक क्वेश्चन और है। देखो अ ड्रम इज़ फुल ऑफ राइस। एक ड्रम है फुल ऑफ राइस जिसमें कितना वेट है उसका 40 होल 1/6 kg। क्लियर। इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेट इतना है तो फाइंड द वेट ऑफ राइस इन ड्रम। तो भी सीधी सी बात है, फुल ड्रम का वेट 46 होल 1/6 है और एम्प्टी ड्रम का इतना है, तो राइस का वेट कितना होगा। तो सीधी सी बात है दोनों को माइनस कर देंगे, और दोनों को माइनस करके सिंपल सी बात है
आप माइनस कर ही लोगे और ये एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, साइड 8 होल 1/2 है, तो सबको पता है, या आपको ही पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। देखो साइड इतनी है 8 होल 1/2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन, तो कितना आ गया 17/2 मीटर। तो एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 289/4, दैट इज 72 होल 1/4। ऐसी इसकी वर्ड प्रॉब्लम और भी है, रेक्टेंगल का एरिया कहता तो L इंटू बी कर देते, या एरिया देके लेंथ ब्रेथ कहता, एक साइड निकालनी होती तो हम क्या कर देते, डिवाइड कर देते। अब देखो एक क्वेश्चन और है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले नहीं लिया था क्वेश्चन, ये शायद आपने किया भी हुआ हो और नहीं किया है तो अब एक बार फिर देख लो कि आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ बुक, मतलब 7/9 ऑफ बुक पढ़ने के बाद 40 पेजेस आर लेफ्ट, 40 पेज बचते हैं, तो हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन अ बुक। तो देखो भाई जो पेजेस टोटल हैं कितने, भाई आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, तो मतलब पेज कितने बचे आपके भी टोटल, हमें टोटल नहीं पता था, हमने टोटल लेट कर लिया 1 फिलहाल। तो नंबर ऑफ पेज कितने रीड किए 7/9, तो कितने बचे 1 माइनस 7/9 का मतलब एलसीएम लेके 2/9 पेजेस आर लेफ्ट। तो इफ़ द 2/9 पेजेस आर लेफ्ट इन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1, तो एंड द 1 पेज लेफ्ट इन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 डिवाइड बाई 2/9, इसका मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड आके मल्टीप्लाई 9/2, तो सीधी सी बात है, इसे किससे करेंगे 40 पेजेस आर लेफ्ट, तो टोटल नंबर कितने होंगे 9/2 इंटू 40, सिंप्लीफाई करके 180 आ जाएगा। जरूरी नहीं है इसको आप ऐसे करो, आप इसको एक्सलेट करके भी कर सकते हो, ठीक है, एक्स से भी ईजी पड़ता है ये, आप इसे एक्स से भी कर सकते हो, शायद मैंने पहले आपको ये एक्स से करवाया होगा क्वेश्चन, तो एक मेथड और देख लो, मैंने आपको पहले वैसे इसके सॉल्यूशंस भेज भी रखे हैं। नाउ लुक वन मोर क्वेश्चन हेयर, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ स्पेक्टेटर्स वर इन अ कवर्ड प्लेस while 15,000 were in open, we find the total number of spectators। शायद ये क्वेश्चन भी मैंने आपको भेजा था पहले, तो इसमें लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स आप चाहो तो एक्स लेट कर लो और चाहो तो 1 से भी हो जाता है ये, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स 1, तो नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कवर्ड प्लेस बाई 2/7 है, तो 2/7 ऑफ 1 है, तो बैलेंस कितना बचा जो अनकवर्ड पोर्शन है, तो 1 माइनस 2/7, तो एलसीएम ले कितना आ गया 5/7। अब देखो 5/7 ऑफ टोटल स्पेक्टेटर्स कितने हैं 15,000 के, तो इसे डिवाइड कर दो 15,000, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स निकालने के लिए 15,000 को 5/7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड के प्लेस पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 7/5, सिंप्लीफाई कितना आ जाएगा 21,000। तो मैंने आपको पहले ही कहा इसके अल्टरनेटिव और भी मेथड्स हैं, तो आप उन मेथड से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। होप सो समझ में आ रहा होगा ये आपको, और ये रिवीजन एक्सरसाइज है, और आप इसके जितने भी चैप्टर के एक बार इसे इस वीक में आगे नहीं पढ़ाया गया है आपको, जितने भी आपने चैप्टर सब तक पढ़े हुए हैं इसमें चैप्टर नंबर आपने कोऑर्डिनेटर किया हुआ है और रिवीजन इसका चैप्टर नंबर 1, तो फिलहाल आप चैप्टर नंबर 1 को इस वीक में रिवाइज कर लें अच्छे से, कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो आप क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर।